आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। A grand welcome to Shanti Prime, an innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime, the name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for more details. आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। मोहन आवो तो सरी, रे गिरधर आवो तो सरी, माधोरे मंदिर में मीरा एकली खड़ी। आओ तो सरी, रे गिरधर आओ तो सरी, माधोरे मंदिर में मीरा एकली खड़ी। बोले सतगुरु भगवान की जय। गुरुदेव जय गुरुदेव। हेलो वो गुरुवर आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। यहाँ पर जितनी भी माताएं बहनें बैठी हैं, सिर्फ माताएं बहनें, क्योंकि महिलाएं कल भी भारी थी और आज भी भारी हैं। महिलाएं कल भी भारी थी और आज भी भारी हैं, और पुरुष कल भी आभारी थे और आज भी आभारी हैं। सिर्फ 1 मिनट के लिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। एक सूचना आपके बीच में। हो गुरुवर आएंगे, मैं कह रहा था जितनी माताएं बहनें हैं, एक बार सिर्फ माताएं बहनें अपने स्थान पर खड़ी होंगी, जहां भी आप बैठे वहीं पर। माताएं बहनें, जितनी भी मातृशक्ति यहां पर है, हाँ इतनी तारीफ की है, कम से कम एक बार झूम करके गुरुदेव को बुलाना है। हो गुरुवर आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। ओ मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, गुरुवर आएंगे। ओ मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, गुरुवर आएंगे। मेरी झोपड़ी के ओ बीकानेर के भाग आज जग जाएंगे, गुरुवर आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, गुरुवर आएंगे। हेलो।
गुरु भगवान की जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। चंद मिनटों में ही गुरुदेव हमारे बीच पधारने वाले हैं। हमारे आश्रम में, तिरुपति स्थित आश्रम में सिद्धासना द पावर ऑफ सोल का एक बहुत ही धार्मिक और मानव कल्याण का यह एक कार्यक्रम हमेशा चलता है। उसका आपको हम एक वीडियो के माध्यम से हमारे आश्रम में जो सिद्धासना का कार्यक्रम चलता है वो आपको दिखाना चाहेंगे, ताकि आप भी वहां आश्रम आए और सिद्धासना द्वारा अपने जीवन का कल्याण करें। इस एलईडी पे आप सिद्धासना का कार्यक्रम देखेंगे अभी। यहाँ पर मेरे परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं बहुत छोटा सा दास हूँ। मैं बताता हूं इनका परिचय। ऐसे तो परम गुरु भक्त हैं और हमारे भारत के चमकते युवा संगीतकार और राजस्थान के गौरव जयपुर के हमारे श्री राजू विजयवर्ग जी, जो हमारे बीच आज पधारे हैं, तहे दिल से आभार। किसो चला हेलो, सिद्धासना का कोई भूल से दूसरा वीडियो लग गया, पहले आप सिद्धासना का देखिए।
जय गुरुदेव। हमारे मध्य गुरु भगवान अति शीघ्र पधारने वाले हैं। गुरुदेव पधारे उससे पहले हम जाने कि आज आप किस गुरु से रूबरू होना चाहते हैं। तो जो हमारी टीम है, मेरा उनसे निवेदन, कृपया गुरु भगवान का परिचय स्टार्ट करें। बुद्ध जैसा होश, महावीर सी अहिंसा, गुरु नानक देव सी करुणा, स्वामी विवेकानंद सी आध्यात्मिक चेतना, देवराहा बाबा सी साधना, इनकी छायावृत्ति यदि आज के भौतिक युग में कहीं देखने को मिलती है तो वो एक ही ऊर्जावान साधक हैं जिन्हें हम सिद्ध गुरु श्री सिद्धेश्वर ब्रह्मऋषि गुरु के नाम से जानते हैं। कभी कभी समय के दीर्घ अवधि के बाद एक ऐसे दिव्य मानव हमारे ग्रह में अवतरित होते हैं जिनकी शक्ति व दीप्ति से ये संसार आलोकमय हो उठता है। श्री गुरुदेव भी ऐसी ही एक भास्कर सत्ता है जो एक निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए इस धरती पर अवतरित हुए हैं, जिनकी आभा मंडल में आने मात्र से ही शक्ति का रूपांतरण हो जाता है, जो भाग्य पढ़ते ही नहीं भाग्य दाता भी है। योग विभूति सिद्ध गुरु श्री सिद्धेश्वर ब्रह्मऋषि गुरु ने न केवल सांसारिक शिक्षा में हर स्थान पर महारत व विद्वता प्राप्त की है, अपितु आध्यात्मिक क्षेत्र में भी वेद, पुराण, संस्कृत के साथ साथ ज्योतिष में भी डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। सिद्ध गुरु ब्रह्मऋषि गुरु एक ऐसे महायोगी हैं जिनकी जन्म से ही सातों कुंडलिनी, सातों चक्र जागृत हैं तथा ब्रह्मलोक, विष्णुलोक व शिवलोक को प्राप्त कर ब्रह्मऋषि हो गए हैं। सिद्ध गुरु श्री सिद्धेश्वर ब्रह्मऋषि गुरु ने गहन तप साधना के द्वारा अष्ट सिद्धियों अणिमा, महिमा, गरिमा, लक्ष्मा, प्राप्ति, पराकाम्य, देशत्व, वास्तव को सिद्ध किया तथा नवनिधियों महापद्मनिधि, पद्मनिधि, शंखनिधि, मकर निधि, कच्छप निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, नील निधि, खर्व निधि को प्राप्त कर सिद्धेश्वर हो गए। ऋषि मुनियों की पुरातन सिद्धियों जो प्रायः लुप्त हो गई थी, उन मंत्र शक्तियों को खोजा, उन्हें पुनः सिद्ध किया और आज भी निरंतर अपनी साधना व तपस्या से नई नई सिद्धियों को खोजकर पुनः सिद्ध कर रहे हैं। सिद्ध गुरु श्री सिद्धेश्वर ब्रह्मऋषि गुरु इस एरा के एक ऐसे अलबेले संत हैं जिन्होंने अष्ट सिद्धियों एवं नवनिधियों को प्राप्त किया है। वह समस्त सिद्धियों का उपयोग संसार के कल्याण हेतु कर रहे हैं। मानव जाति के प्रति उनकी सेवाएं असीम हैं। स्वधर्म के अंतर्गत भक्तों के कर्म कटवाते हुए आध्यात्मिक यात्रा की ओर अग्रसर करते हैं। योग, प्राणायाम, ध्यान, साधना,
व्रत, तप के द्वारा भक्तों के जीवन को रूपांतरित कर देते हैं। पर धर्म के अंतर्गत सेवा कार्यों से गरीब, दलित, अवांछित एवं शारीरिक अस्वस्थता से ग्रस्त लोगों को उनके दुख, पीड़ा, तकलीफों से ऊपर उठाकर गले लगाकर अपनाते हुए यथाशक्ति संभावित इलाज करवाते हैं, गांव में पानी की व्यवस्था करवाते हैं एवं हजारों लाखों को शिक्षा के द्वारा सशक्त व सक्षम बना रहे हैं। वे एक ऐसे ही मसीहा हैं जिनके प्रेम, वात्सल्य व करुणा की सरिता ने हजारों हजारों भक्तों के मुरझाए हुए चेहरों को नई मुस्कान देकर नया जीवन दिया है। अनंत आत्माओं को शुद्ध करने, उनमें चैतन्य को विकसित करने तथा भक्तों की रक्षार्थ अपनी साधना की शक्ति से पल में उन तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि योग साधना के अधीन सब कुछ संभव है। वास्तव में नरदेह में ईश्वरीय शक्ति है। इस अरा में ऐसे सिद्ध गुरु का सानिध्य मिलना हम सब का अहोभाग्य है, जो हमें स्वधर्म व परधर्म के द्वारा परिवार से परमात्मा तक की यात्रा करवाना चाहते हैं। सिद्ध गुरु श्री सिद्धेश्वर ब्रह्मऋषि गुरु with various Indian and world leaders discussing matters of world peace, non-violence and unity. शांति एवं अहिंसा के अग्रदूत सिद्ध गुरु श्री सिद्धेश्वर ब्रह्मऋषि गुरु देश विदेश में घूम घूम कर ऐसे समाज, राष्ट्र एवं विश्व के निर्माण में संलग्न है, जहां किसी भी प्रकार का जातिवाद, संप्रदायवाद नहीं है। सदगुरु पंथ नहीं पथ दिखाते हैं, ताकि हमारा जीवन अर्थपूर्ण बने, उदाहरण स्वरूप बने। निसंदेह श्री सिद्धेश्वर ब्रह्मऋषि गुरु की एक दृष्टि एवं दुर्लभ व विस्मयकारी प्रार्थनाएं, सिद्धित मंत्रों का महा आशीर्वाद हमारे जीवन की दिशा व दशा दोनों बदल सकता है, बशर्ते कि हमारा विश्वास, हमारा समर्पण, हमारा संकल्प 100% हो। अल्प विश्वास आपको स्वर्ग तक ले जा सकता है, परंतु संपूर्ण विश्वास स्वर्ग को ही आपके द्वार पर ले आ सकता है। तेरी करुणा का पार नहीं, तू अथाह प्रेम का सागर है। जिसने चाहा, जितना चाहा, भर ली अपनी गागर है। मुर्दों को प्राण तू देता है, बदले में कुछ न लेता है। अपार प्रेम के देव मेरे, तेरी कृपा के ढंग निराले हैं। कभी तपाकर, कभी हंसाकर, तू ही हर पल हमें संभाले है। तू ही हर पल हमें संभाले है। गुरुदेव के श्री चरणों में नमन। आंसू पहुंचकर मेरे गुरु ने हंसाया है मुझे, मेरी हर गलती पर भी गुरु ने सीने से लगाया है मुझे। विश्वास क्यों न हो मुझे अपने गुरु पर, मेरे गुरु ने हर हाल में जीना सिखाया है मुझे। गुरुदेव साधना में है, वहीं बैठे बैठे ब्रह्मांड उनके कोल में, उनकी गोद में, उनकी अंक में समाहित है। जहाँ ब्रह्म सिद्ध हो जाए, ब्रह्मांड वहीं प्रकट हो जाए। गुरु के लिए सबसे बड़ी गुरु हमें ढूंढते हैं। इसलिए हमारी क्या औकात, जो हम यहाँ चले आए, उन्होंने आवाज लगाया है तो हम यहाँ आए हैं। हमारी एकमात्र कैपेबिलिटी और गुण होता है उपलब्ध होना। हम केवल उपलब्ध हैं, वो हमें स्वीकारते हैं, वो हमें पुकारते हैं। सिद्ध गुरु श्री सिद्धेश्वर ब्रह्मऋषि गुरु with various Indian and world leaders discussing matters of world peace, non-violence and unity. Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar. Former President of India, late Shri Pranab Mukherjee. Former Governor of Rajasthan,
Shri Kalraj Mishra. Former Governor of Maharashtra, Shri Bhagat Singh Koshyari. Honorable Union Minister of Home Affairs and Cooperation, Government of India, Shri Amit Shah. Honorable Minister of Defence, Government of India, Shri Rajnath Singh. Honorable Minister of Road Transport and Highways, Government of India, Shri Nitin Gadkari. Shri Giriraj Singh. Ministry of Law and Justice, Government of India, Shri Arjun Ram Meghwal. Member of the Lok Sabha, Shri Ravi Shankar Prasad. Member of the Lok Sabha, Srimati Maneka Gandhi. Member of the Lok Sabha, Shri Varun Gandhi. Member of Parliament, Rajya Sabha, Shri Rajiv Shukla. Judge of the International Court of Justice, former Judge of the Supreme Court of India, Shri Dalveer Bhandari. Leader of All India Trinamool Congress Lok Sabha, Shri Sudeep Bandhopadhyay. Former Chief Minister of Chhattisgarh, Shri Bhupesh Baghel. Chief Minister of Tamil Nadu, Shri M.K. Stalin. Chief Minister of Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis. Chairman of the All India Anti-Terrorist Front, AIATF, Shri Maninderjeet Singh Bitta. Former Mayor of Indore, Shri Kailash Vijayvargiya. Member of the Rajasthan Legislative Assembly, Srimati Vasundhara Raje. Member of the Legislative Assembly of West Bengal, Srimati Nayan Bandhopadhyay. Spiritual coach, motivational speaker, Shri Gaur Gopal Das. Chief Imam of the All India Imam Organization, AIIO, Imam Umar Ahmad Ilyasi. Former President of Sri Lanka, Shri Ranil Wickremesinghe. Premier of Ontario, Canada, Doug Ford. Minister of State for Tolerance of the United Arab Emirates, Nahyan bin Mubarak Al Nahyan. YouTuber, spiritual teacher, Jason Shuka. Jana Conventions. गुरुदेव को बहुत प्रणाम। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, मंत्री पद तो अस्थायी होता है, गुरु की भक्ति स्थायी होती है। मैं एक भक्त के रूप में यहां पर आया हूं। गुरु के दर्शन करने का मुझे जब भी सौभाग्य मिलता है तो उस सौभाग्य से मैं अपने को वंचित नहीं करना चाहता। गुरुदेव के बारे में मेरी पहली जानकारी कैसे हुई? मैं 14 वर्ष से एमपी हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा भारत आए और सभी सांसदों को वो संबोधित कर रहे थे। तो उन्होंने अंग्रेजी में भाषण शुरू करते हुए कहा
कि मैं विवेकानंद और गुरुआनंद की इस महान धरती को प्रणाम करता हूं। अभी मैं मंच पर आया था तो गणेश की प्रतिमा का मैंने भी फूल चढ़ाए। मैंने गुरुदेव से थोड़ा मैं कभी कभी अटखेली कर लेता हूं, ये मेरा सौभाग्य है। तो मैंने उनसे कहा, गुरुदेव मैं गणेश को प्रणाम करूं कि आपको प्रणाम करूं? तो उन्होंने हंसते हुए कहा, एक समय पूरी दुनिया एक हो जाएगी, सभी दुनिया एक दूसरे को प्रणाम करेगी। यही है गुरुदेव का मंत्र। जो भारतीय चिंतन में मित्रों वसुधैव कुटुंबकम की बात कही गई है, सभी एक हो। और जो वेदों में बात कही गई है, एकम सदवे प्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है, विद्वान उसकी विभिन्न प्रकार से व्याख्या करते हैं। तुम्हारे सत्य के जाने का एक मार्ग है, मेरे सत्य के जाने का एक मार्ग है। तुम मेरे मार्ग का सम्मान करो, मैं तुम्हारे मार्ग का सम्मान करूंगा, क्योंकि अंतिम सत्य एक है, परम स्थायी सच्चिदानंद चिदानंद। ये जो बड़े सत्य की कल्पना है, गुरुदेव ने हमेशा उसको अपने जीवन में रखा है। और ये अपने भक्तों से कहते हैं, तुम्हारी आस्था जो भी हो, तुम्हारे पंथ जो भी हो, मेरे ऐसे भक्त को क्या लगता है, गुरुदेव के पास आकर मुझे सुख मिलता है, परम सुख मिलता है। उनके दर्शन से, उनके आशीर्वाद से हमें शांति मिलती है। बोले सिद्ध गुरु भगवान की जय। मेरे जीवन में कोई अनुशासन का या सादगी का, सरलता का भाव आया है तो जैसे ही मैंने बीकानेर में गुरुदेव को देखा, उसके बाद ही आया। जय गुरुदेव। इसलिए एक भजन की लाइन भी है जो ये कहती है, ऐसी करी गुरुदेव कृपा, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। जब से आपको देखा, हमारे तो ये सादगी घर कर गई। और जो आपने कहा सनातन धर्म की रक्षा करनी है, इस देश की रक्षा करनी है, वो प्रण लेकर के निकले हुए हम लोग हैं मोदी जी की टोली के। कि संविधान में जो मौलिक अधिकार है, उसमें पहला समानता का अधिकार। एक गुरुदेव, एक छोटी सी कथा याद आ गई मुझे। एक ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में एक बहुत बड़े समाज सुधारक हुए, संत हुए। एक बार वो पार्क में घूमने गए, तो जैसे ही घूमने के बाद पार्क के बाहर एक आदमी अचेत पड़ा था, तो उन्होंने कहा भी इसको तो बेहोश है, इसको ले जाके इलाज कराना पड़ेगा। तो वो बग्गी में उनको अपने घर ले आए। 3-4 दिन बाद उनको होश आया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कोई कार्यक्रम में गए हुए थे। घर वालों ने पूछा, भाई तुम कौन हो? तो उसने बताया, मैं तो स्वीपर समाज का आदमी हूं। उन्होंने कहा ये तो पंडित जी ने बड़ा गड़बड़ कर दिया। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी घर आए, घर में बवाल मचा हुआ था। बोला क्या हुआ भाई? तो बोला साहब आप जिसको घर पे ले आए कि वो तो स्वीपर समाज का आदमी है, 3-4 दिन से अपने घर पे है और आपके कमरे में है, तो क्या हुआ? वो मेरा भाई है। इसलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। रहते हो लीन हमेशा साधना करने में गुरुवर, बस धरती का कल्याण करने के लिए आते हो लोगों में तुम उनका दुख हरने के लिए, खुशियों में सबकी झोलियां भरने के लिए। भक्तों के संकट हरते, सबका उत्थान करते, भक्तों के संकट हरते, सबका उत्थान करते। हो जाए उसके भी न्यारे न्यारे तुम जिस पे कर दो प्रभु दया की। श्री नगरी हो अयोध्या से, नगरी हो अयोध्या से, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो गुरुवर के
अपना ठिकाना हो, चरण हो गुरुवर के जहाँ अपना ठिकाना हो। तेरा ताली के साथ जय गुरुदेव। वाह। हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, कौशल्या माई हो, कौशल्या माई हो। सीता बीकानेर की इस पावन धरा पर, मां करनी की इस भूमि पर हमारे ब्रह्म ऋषि गुरुवर सिद्ध गुरु श्री ब्रह्म ऋषि गुरुदेव हमारे बीच पधारे हैं। संपूर्ण बीकानेर नगरी आपकी सालों से इंतजार में है और आपका आगमन हम सब के लिए जीवन का कल्याण बनेगा, ऐसा मैं मानता हूं। पूज्य गुरुदेव के इतने व्यस्त कार्यक्रम होने के बावजूद, साधनाएं होने के बावजूद, तिरुपति से सैकड़ों किलोमीटर दूर आज बीकानेर की इस धरा पर हम सबको अपना दिव्य आशीर्वाद देने पधारे हैं। हम सब आपके प्रति तहे दिल से आभारी हैं। सिद्ध गुरु भगवान की आशीष लुटाता है कोई शिष्य गुरु चरणों में, जब सिर को झुकाता है। कोई शिष्य गुरु चरणों में, जब सिर को झुकाता है। परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। जय गुरुदेव। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है। तेरे चरणों में चारों धाम, हे राम हे राम हे राम हे राम। तेरे चलाए से चले नैया गरीब की, तेरे चलाए से चले नैया गरीब की। तेरे ही हाथ को सौंप दी, तेरे ही हाथ को सौंप दी मैंने ये जिंदगी। तेरे चलाए से चले नैया गरीब की। तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे इस जग के सारे काम। तेरा 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 तेरा।
गुरुदेव हमारे बीच आए हैं, तो अभी अयोध्या नगरी का सबके दिल में रचती है हमारे रामलला भी। तो एक रामलला की आकर्षक मूर्ति भेंट करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा। हम सब गुरुदेव को भी उसी रूप में हमेशा देखते हैं, तो ऐसे रामलला के साक्षात दर्शन आज हमारे बीकानेर में भी हो रहे हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा आज के समारोह के अध्यक्ष प्रमुख समाज सेवी श्री गणेश जी छल्लानी, कर्नाटक से हमारे बीच विशेष रूप से पधारे विधायक महोदय आदरणीय बसुभाई जी, हैदराबाद के प्रमुख उद्यमी आदरणीय श्री विक्रम जी डागा, हैदराबाद के प्रमुख उद्यमी श्री महेश जी अग्रवाल, और दिल्ली के प्रमुख समाज सेवी श्री सुखकर्ण जी बोथरा, और सिलीगुड़ी के प्रमुख समाज सेवी श्री विजय जी बांटिया, कृपया स्टेज पे पधारे। और साथ में बसंत मामा और प्रकाश पापा आप स्टेज पे रहें, बसंत मामा और पापा स्टेज पे रहें। रघुकुल रीत सदा चलेगा, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। गुरुदेव, हालांकि मैं तो अपने आप को जिद्दी कह के कोई दिक्कत नहीं, छोटा बच्चा हूं, सबका कह दिया, अर्जुन अंकल ने कह दिया कि ये जुनून है और ये जुनून मैं पूरा करूंगा। 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन आदरणीय दादा साहब स्वर्गीय लच्छी राम जी पुगलिया, दादी साहब रद्दी देवी जी पुगलिया और मेरे नाना साहब स्वर्गीय सोनलाल जी नौलखा की स्मृति में प्रकाश जी गुलाब देवी पुगलिया की तरफ से मैं उपलब्ध कराऊंगा। और इस कड़ी में संपूर्ण बीकानेर वासियों का साथ लूंगा, और इसमें मुझे कुछ सहयोग के लिए भी मेरे साथ आ गए हैं बसंत जी, विजय जी नौलखा, गणेश जी छल्लानी, विक्रम जी डागा, इस तरह के हरेन महंत जी, अनेकों लोग। एक कारवां शुरुआत कर रहा हूं और ये गुरुदेव के आशीर्वाद से पूरा होगा। मैं एक तस्वीर जन कल्याण आश्रम की गुरुदेव को आशीर्वाद के लूंगा और उसके बाद गुरुदेव को समर्पित करूंगा। तेरा ये प्यार न छोटे, कभी दरबार न छोटे। तो मैं आदरणीय हम सब के दिल में बसने वाले सिद्ध गुरु श्री ब्रह्म ऋषि गुरुदेव से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप आगे पधार कर हम सब का जीवन कल्याण करें। अपना अमृत प्रवचन, अपने दिव्य आशीर्वाद से हम सब का जीवन सफल बनाएं। परम पूज्य सिद्ध गुरु। हमारे बीच पाली से विधायक आदरणीय भीमराज जी भाटी भी बता रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। एक बार सभी लोग हाथ खड़े करके जयकारा बोलेंगे, जितने भी लोग। जय गुरुदेव, बोले सिद्ध गुरु भगवान की जय। गुरुदेव।
नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं सर्वदं पूज्यं सर्वहस्तुः ओम सरोसतिस्स कंठे वसिस्स भूजे काली गृहे लक्ष्मीश्च मुखम गणेशम हृदय मुरारी जय देवी चरणारविंदम। विश्व के परम अदिताओं की शम्यत धर्म और संस्कृति के विराटिका में वास करने वाले राम कृष्ण महावीर बुद्ध, गुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह तक और आदिनाथ से भगवान महावीर तक, सभी भगवंतों की, सभी ईश्वरों की, सभी देवी देवताओं की अवतरित भूमि, तपोभूमि, जन्मस्थली भारतवर्ष के धर्म के परम वद्यक, इस धर्म के राजाओं के राजस्थान के आज राम सुखदास जी महाराज, करणी माता, पुनरास जी, हनुमान जी लोक देवता, रामदेव जी, ऐसे अनेक भगवंतों की, महापुरुषों की यह भूमि बीकानेर में, बीकानेर और बीकानेर से बाहर से आए हुए सूर्योदय के वक्त कलित कमलिनी कलिका लब की छटा से सुशोभित फूले बागों में धर्म की पद्य पद्यात्म और संस्कृति के बीच मुस्कुराने वाले मेरे भाइयों और बहनों, सबसे पहले आज मैं इस महाराणा गंगा सिंह ऑडिटोरियम बीकानेर में आज की शाम आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे मंत्री जी जिनका आज प्रोग्राम था, उन्होंने ये प्रोग्राम लिया था, लेकिन राज्य जो प्रजातंत्र है वो प्रजा का है, प्रजा कहीं सेवा में दिल्ली के प्रधानमंत्री जी के मीटिंग और कुछ कार्यों में व्यस्त होने के कारण नहीं आ पाए हैं, लेकिन उन्हीं की नगरी है, उन्हीं का स्थान है और यहाँ जो जनता बैठी है उनके प्रिय जनता है। एक बार हम उनके लिए भी ताली बजा दें, अपने प्रिय नेता के लिए बधाई और आगे बढ़ें। मेरे बंधुओं, आज इससे करणी माता के भूमि पर यह कल्याण महोत्सव के जो हमारे आयोजक हैं श्री प्रकाश जी पुगलिया, श्री रवि पुगलिया, कुबेर पुगलिया और भी जो भी मेरे ज्ञात अज्ञात कार्यकर्ता हैं, उन सब के लिए भी हम एक बार ताली बजाएं, बधाई हो, साधुवाद। हमारे जो प्रायोजक हैं बसंत विजय जी, नौलखा, श्री गणेश जी छलानी, श्रीमान गणेश जी बोथरा, श्री महावीर जी राका, श्री विक्रम जी डांगा, हम इनके भी सम्मान में एक बार तालियां बजाते हैं, बधाई हो। मेरे बंधुओं, महाराणा प्रताप की नगरी इस राजस्थान में के बीकानेर, जो पूरे विश्व में बीकानेर को फेमस किया अपने मिक्सचर और भुजिया के द्वारा, उस बीकानेर वाले हमारे शिवरतन जी अग्रवाल साहब भी पधारे हुए हैं। एक बार हम उनको भी साधुवाद देते हैं, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब आप सब इतने प्रेम से, इतने दूर से, इतने देर से मुझको सुनने के लिए, दर्शन के लिए बैठे हैं। आप भी अच्छे काम करने के लिए आए हो। वेल बिगन इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत ही आधी सफलता का सूचक है। एक बार खुद के लिए भी ताली बजा लो।
कहते हैं कि ए लिटिल फेथ विल टेक यू टू हेवन, ए लिटिल फेथ विल टेक यू टू हेवन, बट फुल फेथ विल ब्रिंग हेवन टू यू, विल ब्रिंग हेवन टू यू। एक छोटी विश्वास, एक छोटा सा विश्वास हमें स्वर्ग तक लेकर चला जाता है। जैसे अहिल्या का विश्वास था कि चरण पड़ेगा मेरे ऊपर, एक छोटी सी छोटी विश्वास, सेवा, जैसे हमारे जटायु का विश्वास था और उस स्वर्ग तक लेकर चला गया। तो छोटी विश्वास हमें स्वर्ग तक लेकर चली जाती है, लेकिन पूरी विश्वास स्वर्ग को हमारे पास लेकर आ जाती है। तो हम अपने जीवन में अगर विश्वास करो तो पूरा करो, कंप्लीट करो, कंप्लीट करो। कहते हैं विश्वास में कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए, कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। इन फेथ देयर इज नो क्वेश्चंस और इन सरेंडर देयर इज नो निगोशिएशन। विश्वास में कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए और सरेंडर में कोई व्यापार नहीं होना चाहिए। हमारा ए हो जाएगा तो भगवान मैं ए कर दूंगा, हमारा ए हो जाएगा तो मैं ए कर दूंगा। एक बात बताओ, भगवान इतना गरीब है क्या तुमसे व्यापार करेगा? क्यों करेगा? तुम शर्त पर क्यों उनसे कह रहे हो कि भगवान ये हो जाएगा तो मैं ये प्रसाद चढ़ा दूंगा, ये हो जाएगा तो ये बना दूंगा। तुमको जब इस धरती पर उसने भेजा तुमसे कुछ लिया, कुछ शर्त रखा? नहीं ना। हमारी जन्म कैसे होती है? जब एक नारी और पुरुष मिलते हैं तो पुरुष के अंदर से सीमंस और नारी के अंदर से एक्स निकलता है। तो पुरुष के अंदर से सीमंस जो निकलता है, बीज जो निकलता है, उसके अंदर कितने जीव होते हैं, स्पर्म होते हैं जानते हैं मेरे बच्चों? 700 मिलियंस अभी अमेरिका में गिना गया है। लगभग 70 करोड़ इंडियन डिजिट में उसमें प्राण होता है। उस 70 करोड़ में एक आदमी को चुनना होता है, एक प्राण को। सभी भगवान के ही बच्चे हैं वो। अच्छी एक बात बताओ, भारत की जनसंख्या 130 करोड़ के आसपास है, 60% वोटिंग होता है। उसमें 33 करोड़ जिसको वोट मिल जाए, लगभग 30 से 33, वो भारत का प्रधानमंत्री हो जाता है। तो आज मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, कितने पावरफुल हैं? कहते हैं कि 10-12 करोड़ वोट अमेरिका में मिल जाता, अमेरिका का राष्ट्रपति हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप कितने पावरफुल हैं। संयोग से दोनों मेरे बड़े प्रिय हैं। तो मेरे बंधुओं, वो कितने पावरफुल हैं? 33 करोड़ वोट मिला है, इतने पावरफुल। 13-14 करोड़ वोट मिला है, इतने पावरफुल। तुमको 70 करोड़ में से एक को चुनना था। भगवान किसी को भी चुन सकता था, सब उसी के बच्चे थे, लेकिन उसने 70 करोड़ को छोड़ा और सिर्फ तुमको चुना और चुन करके तेरे मां के गर्भ में डाला, जिससे तेरी जन्म हुई। ये क्या कम है उसे थैंक्स करने की? जय गुरुदेव। ये क्या कम है उसको पूजने के लिए? और क्या मांगोगे? ये क्या कम है उसे धन्यवाद करने के लिए? और क्या मांगोगे? या क्या कम है ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए? और क्या सोचोगे? तुम्हारे 5 बच्चे हैं और कहूं कि एक को चुनो और 4 को छोड़ दो, कर पाओगे? नहीं ना, इम्पॉसिबल, नहीं होगा। क्या बोथरा जी, होगा? नहीं होगा। लेकिन उसने तो तेरे लिए अपने 70 करोड़ बच्चों को छोड़ दिया। हंस के जियो। और मैं हमेशा कहता हूं, मुस्कुराकर गम का जहर जिसको पीने आ गया, ये हकीकत है कि यारों उसको जीने आ गया, उसको जीने आ गया। तो आज जो कल्याण महोत्सव है, अपनी आत्मा का, अपनी जीवन का कल्याण उत्सव से करना। मेरे बंधुओं, जितने भी भगवान आए, सबों ने
तेरी जीवन के को सुंदर करते हुए तेरी आत्मा मुक्त कैसे हो, इसी पर कार्य किया। सारे धर्म तुम्हें होश में लेकर जाता है। हमारे जीवन में लगभग 87.5%, 87% सबकॉन्शियस है। हम होश और बेहोश के बीच में जीते हैं। और 87.5% सबकॉन्शियस है मेरे बंधुओं, 12.5% ही दूसरा चीज है। तो उस सबकॉन्शियस में को हमें ऊपर उठाना है, उसको कॉन्शियसनेस में लेकर जाना है। तो जब सबकॉन्शियसनेस में जी रहे हो तो कहते हैं कि तुम चलो वैसे ही जी रहे एक नॉर्मल व्यक्ति जैसा। तो इफ एनी पर्सन टॉक अबाउट पीपुल, ही इज द चीप पर्सन है। इफ एनी पर्सन टॉक अबाउट इवेंट, he genius. He genius. And if any person talk and do about humanity, he is great. वही महान है, वही महान है जो मानवता के बारे में सोचा है। और जितने भगवान है सब मानवता के बारे में सोचे और सबों ने अपलिफ्ट किया है, हमारे होश को ऊपर उठाया है। कारण मेरे बंधुओं, इस दुनिया में ईर्ष्या, छल, कपट, क्रोध, अहंकार भरा पड़ा है। और आज से ही नहीं, राम के युग में भी था। त्रेता में जब भगवान राम आए, उनको भी तो वनवास भेजने वाला था। मंथरा तैयार थी कि कैसे कहवा दी। उस सब कुछ होते हुए मां सीता इतनी पवित्र नारी सती, उनको भी तो गलत बोलने वाला था धोबी। उस समय तो एक धोबिया था, आज तो धोबिया ही धोबिया है। आज तो धोबिया ही धोबिया है। जहां देखो दूसरे की निंदा, एक दूसरे का छीटा कसी। और इसमें जानते हो मरवाड़ी लोग तो और आगे हैं। कारण कि मरवाड़ी हमारा नेटवर्क हर जगह है। कहते हैं जहां न पहुंचे बैलगाड़ी, वहां पहुंचे मारवाड़ी। तो देखो मारवाड़ी, एम से MNTL, ए से एयरटेल, आर से रिलायंस, वी से वोडाफोन, ए से एयरसेल, डी से डोकोमो, एंड ई से आइडिया, आई से आइडिया। तो डोंट वरी, हमारा नेटवर्क हर जगह है। सारे नेटवर्क हमारे ही हैं। यहां तो एक गलती हो कि लोग अपना फोन लगा के अमेरिका तक बोल देगा, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे ऐसे क्या क्या, और मिर्च मसाला मिला के बोल देंगे। मेरे बंधुओं, एक महान व्यक्ति का कार्य नहीं है टॉकिंग अबाउट पीपुल। ये तो छोटी छोटी व्यक्तियों का काम है, चिप व्यक्ति काम है कि जो दूसरे की निंदा करे। निंदक व्यक्ति को कभी तुम अपने पास मत बैठाना, कभी उसके पास मत बैठना। कारण कि जिसके ओरा में तुम बैठोगे, धीरे धीरे वो तुम पर असर करने लगेगा। अगर तुम बर्फ के पास बैठे हुए हो, चारों तरफ बर्फ हो, तो ठंडी लगेगी गर्मी। चारों तरफ आग जल रही हो, बीच में बैठे हो, तो गर्मी लगेगी ठंडी। तो जैसे संस्कार वालों से बात करोगे, जैसे संस्कार वालों से मिलोगे, जैसे संस्कार वालों के साथ रहोगे, वो तुमको मिलने लगेगा। तो जो भी निंदा करने लगे, बोल देना, हे द्वापर के शकुनी, हे त्रेता के धोबी, क्षमा कर दे। जाके पहले अपने आप को धो कर आओ, फिर बात करो। कभी नहीं, न किसी की निंदा करना, न किसी की निंदा सुनना। कारण कि बच्चों, अगर वो आज तेरे सामने दूसरे की निंदा करता है, क्या गारंटी कल दूसरे के सामने तेरी निंदा ना करे? वो तो करेगा ही, वो तो करेगा ही। कारण कि उसकी वही पवित्र, उसकी वही चरित्र है। तो मेरे बंधुओं, कभी भी निंदा नहीं करना। और जानते हो, यहाँ हमारे भुजिया वाले भी बैठे हैं। एक बात बताओ, खाने में कितना रस होता है? कितना रस है भोजन में?
शिवरतन जी अग्रवाल साहब, कितना रस है भोजन में? बहुत है। इनकी भुजिया बहुत है ना, इसलिए पूरे विश्व में चलती होगी तो बोले बहुत है। 6 रस है खाने में, स्टैंडर्ड 6 रस माना गया है। खष्ट रस, षष्ठ रस, 6 रस है खाने में। आजकल 7वां रस पैदा हो गया है, निंदा रस। और वो इतना टेस्टी हो गया है कि वो 6 रस फीका हो गया है इसके सामने। उस रस में इतना मन लगता है लोगों को, निंदा रस में। मैं बंधुओं, अपना समय व्यर्थ मत करना। एक बार शुक्रात के पास एक आदमी गया और जाकर कहा, शुक्रात, आप जिसको बहुत मानते हैं, सोचते हैं बहुत महान है, वो इतना गंदा है। मैं उसकी एक बात बताऊं आपको, आप घृणा करने लगेंगे, बहुत बेकार है। सुकरात ने कहा, कुछ भी कहने के पहले मैं तुमसे 3 प्रश्न करूंगा। अगर 3 के उत्तर से मैं सेटिस्फाई हो गया तब तुम अपना बात कहना, मैं सुनूंगा। बोला ठीक है, करो। तो 3 फिल्टर ऑफ सुकरात, सुकरात के 3 फिल्टर, चलनी, छननी, 3 छननी बोलते हैं, छानने वाला। तो सुकरात ने पूछा, तुम जो कहने जा रहे हो 100% तुम जानते हो कि वो सत्य है? जानते हो? 100% तुम जानते हो सत्य है? बोला नहीं, ये मैं नहीं कह सकता 100% सत्य है, मैंने किसी का सुना। और कभी कभी तुम्हारी आंखें भी झूठी देखती है, तुम्हारी आंखें भी झूठी देखती है। मेरे बच्चों, एक बात बताओ, सूरज किधर से उगता है? आप लोगों का जनरल नॉलेज इतना कम है क्या, या कि मैं ही सस्ता मिला हूं फ्री बोलने वाला? बोलो, सूरज किधर से उगता है? पूरब से। या डाउट है आप लोगों को? हाँ। तो पूरब से। डूबता किधर है? पश्चिम में। गुड। सूरज पूरब से उगा और पश्चिम में डूबा। अब एक बात बताओ, जब आप तुम्हारी आंखें देखती है तो सूरज पूरब से उगकर पश्चिम की तरफ जाने लगता है, जाता है ईस्ट टू वेस्ट। सूरज चल रहा है, तुम देखते हो। टिल नाउ, अभी तक साइंस, विज्ञान क्या कहती है कि द अर्थ मूविंग अराउंड द सन, सूरज के चारों तरफ धरती घूमती है, धरती घूमती है। एक बार पश्चिम की से पूरब की तरफ घूम जाती है तो दिन और रात होता है, विज्ञान बताया है। तेरी आंखें क्या देख रही है? विज्ञान कह रहा है पश्चिम से पूरब की तरफ एक बार टर्न होती है धरती तो डे एंड नाइट होता है। तेरी आंखें क्या देख रही है? कि सूरज पूरब से पश्चिम की तरफ जा रहा है। विज्ञान कह रहा है पश्चिम की पूरब की तरफ घूम रही है धरती। अब एक बात बताओ, तेरी आंखें सही देख रही है कि विज्ञान सही कह रहा है? विज्ञान सही कह रहा है। आप विज्ञान की मान रहे हैं, आंखें देख रही है, उसके बाद भी विज्ञान की सुन रहे हो। जब धर्म ऐसी बातें करता है तो क्यों प्रश्न करते हो? क्यों प्रश्न करते हो? धर्म जब बोले तो 10 बार सोचते हो, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? तेरी आंखें देख रही है कि सूरज घूम रहा है पूरब से पश्चिम की तरफ, लेकिन विज्ञान कह रहा है कि नहीं, धरती घूमती है। तुम मान लेते हो। इन्हीं आंखों पर भरोसा, सुबह से शाम तक झूठी ही तो देख रही है। मुझे पूछ करके कि गुरुदेव कब फ्री रहेंगे, और मैंने ही बताया, लेकिन जब रवि को टाइम दिया जा रहा था यहाँ के कार्यक्रम का तो हम लोग भूल गए वो डेट, और यहाँ टाइम दे दिए। उसका रिसेप्शन चल रहा, वो बेचारा रो रहा है कि गुरुदेव नहीं है, आपके पोते का ही शादी, आप नहीं है, आपने ही टाइम दिया। लेकिन हमने कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट के सामने पर्सनल इंटरेस्ट हमारा सैक्रिफाई होना चाहिए। लेकिन अभी मैं जैसे भी यहां से अपने शक्ति से जाकर उसको दर्शन दूंगा, उसको आशीर्वाद दूंगा। रवि पुगलिया जी का और श्री प्रकाश जी पुगलिया, उनके पूरे परिवार का जो सेवा रहा, जो मेहनत रहा इस कार्यक्रम के लिए, एक बार हम पुगलिया परिवार को साधुवाद देते हैं, बधाई। मेरे बंधुओं, आप देखो,
आज के प्रायोजक श्री बसंत जी, विजय नौलाखा जी, श्री गणेश चलानी जी, श्री गणेश जी बोथरा, श्री महावीर जी राका, श्री विक्रम जी डागा, इस सारे लोगों ने जो इस कार्यक्रम के लिए सहभागिता निभाई है, एक बार हम उनको भी साधुवाद देते हैं। मेरे बंधुओं, तुम भी तो अच्छे काम करने के लिए आए हो, एक बार खुद के लिए भी ताली बजा लो, बधाई हो। बोले सिद्ध गुरु भगवान की। मेरे बंधुओं, सबका जीवन सुंदर हो, कोई भी धक्का नहीं करेगा। मैं सबको प्रार्थना कराकर आशीर्वाद दे दिया हूं और आपका स्थान मेरे चरणों में नहीं, आपका स्थान मेरे हृदय में है। जय गुरुदेव। इसलिए कि मैं आपका कोई गुरु बनने नहीं आया हूं, मैं आपका साथी बनने आया हूं। जय गुरुदेव। कहते हैं बी ए रीजन ऑफ समवन हैप्पीनेस, नॉट जस्ट ए पार्ट ऑफ इट, बट बी ए पार्ट ऑफ समवन सैडनेस, नेवर रीजन फॉर इट, नेवर रीजन फॉर इट। मैं तेरे खुशियों का कारण बनूंगा, भले खुशियों के पार्टी में भाग लूं या न लूं। हो सकता है मैं पार्टी में नहीं भी आऊं, लेकिन तेरे खुशियों का कारण जरूर बनूंगा। लेकिन मैं तेरे दुख में तेरा साथी बनूंगा, तेरे दुख का कभी कारण नहीं। तो मेरे बंधुओं, हमारे जीवन में धर्म गुरु होते हैं, कुल गुरु होते हैं, बहुत सारे गुरु होते हैं। एक हमारे जीवन गुरु भी होते, जो हमारी रक्षा करते हैं, जो हमारी जीवन की रक्षा करते हैं। तो हमारे जीवन में बहुत गुरु होते। तो मैं, आपका धर्म गुरु कोई और होगा, आपका कुल गुरु कोई और होगा, मैं आपके जीवन का रक्षक गुरु हूं। बहुत लोगों को दिल करता होगा कि गुरुदेव मेरे यहां आए, मैं नहीं आया, नहीं आए, यहां नहीं आए, वहां गए। मत घबराना मेरे बच्चों, जो मुझे लेकर चला जाता है, मेरे पास आ जाता है, वो आ जाता है। तुम भक्ति रहना, मैं स्वयं चलकर एक दिन तेरे घर आता हूं। मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है, बुलाने की जरूरत नहीं है। शबरी अपनी भक्ति रखी, राम चलकर स्वयं गए, राम चलकर स्वयं गए। दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। तुम बुला रहे हो, मैंने तय किया है कि मैं कुछ और देकर आऊंगा तेरे पास। जय तुम्हें गुरुदेव। देना बाकी है कुछ, इसलिए कि मैं आऊं, तुम रोते रहो, कैसे अच्छा लगेगा मुझे। माँ पिता को अपने बच्चे रोते हुए अच्छे नहीं लगते, हंसते हुए अच्छे लगते हैं। तो मैं पहले खुशियां दे दूं, फिर खुशियां मनाने जाऊं तेरे पास, आऊंगा। अब चलो एक बार जोर से हंसो। मेरे बंधुओं, जीवन में हंसना चाहिए। एक कैमरा वाला भाई, जब मेरे बच्चे हंस रहे हैं तो इनका फोटो ले लो, इनको तरफ करके देखो, तुम हंसते हुए कितने सुंदर दिखते हो, स्मार्ट दिखते हो, तुम्ही को पता नहीं, भगवान न करे किसी का नजर लगे। मेरे बंधुओं, तुम बहुत प्यारे दिखते हो हंसते हुए। कहते हैं एक बड़ा सुंदर रैम से मैं हमेशा हर जगह करवाता हूं, द टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ। खुश होने का समय कब है? तो हंस लो ना। कहते हैं भजन कर ले जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। किसने देखा है। तो मेरे बंधुओं, खुशी का समय कब है? द प्लेस टू बी हैप्पी इज हियर, नॉट नाउ। खुशी का जगह कहां है? जहां हो वहीं। स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, हवाई, अलास्का नहीं। मेरे बंधुओं, तुम जहां हो, खुशी का जगह वहीं है। तो रोके हो रहे हो, हंसो। अब कवि कहता है, तीसरा लाइन,
द वे टू बी हैप्पी इज टू मेक समवन हैप्पी। खुश होने का तरीका किसी को डांट को गुस्सा करके खुश होना, ये तो सैडिस्ट का काम है। नहीं, औरों को खुश करके तुम भी खुश हो जाओ। तो चलो, तुम्हारे आसपास जो खड़े हैं उनको देखकर हंसो, और प्लीज प्लीज पति पत्नी एक दूसरे को हंस लेना, देख करके पता नहीं घर में मौका मिले कि नहीं मिले। हंसते हंसते जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, टूटे या चाहे बदलती रहे। हंसते हंसते जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। मेरे बंधुओं, कवि कहता है कि औरों को भी खुश करो और खुद भी खुश हो जाओ। और चौथा लाइन कहता है, हैव ए लिटिल हेवन राइट हियर, छोटा ही सही अपने घर को स्वर्ग बना लो, घर को मंदिर बना लो। मैं कहता हूं, घर में मंदिर बने या न बने अलग बात है, घर मंदिर तो हो ही जाना चाहिए, घर मंदिर तो हो ही जाना चाहिए। तो मेरे बंधुओं, कहते हैं, सर्वार्थः स्थानाम सभ्यम स्वर्गादपि समागच्छम, एतम दव्यम हर्षितानाम प्रथमम स्वर्गम कथ्यते। हंसते हुए लोग लगता है स्वर्ग से आए हुए हैं, और हंसाते हुए लोग लगता है इस धरती को स्वर्ग बनाने में लगे हैं। लोग जहाँ पर रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं, हम उस घर में रहते हैं, उसे प्यार का मंदिर कहते हैं, उसे प्यार का मंदिर कहते हैं। मेरे बंधुओं, सबका जीवन सुंदर हो। रोज आप अपने ललाट पर ओम लिखिएगा, उससे बहुत फायदा होगा। अकाल मृत्यु नहीं होती है, क्रोध कम होता है, आदमी की गुस्सा कम होता है, भाग्य में कोई कमी है तो बदलता है, निर्णय हमारा सही होता है, गलत नहीं होता, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो अच्छी होती है। हम रोज ऊपर भी उठते हैं भगवता के तरफ। आप सबका जीवन गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट, रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।